देखिए, सन 1960 में इस आईडीपीएल प्लांट की नींव रखी गई थी और तभी से सन 1964 से जो निवासीय कॉलोनी है वहाँ लोग रह रहे हैं, जिनके किसी के पिताजी, किसी की माताजी यहाँ सर्विस करती थी। मेरे स्वयं के पिताजी आईडीपीएल में नौकरी करते थे और सन 64 में उन्होंने ज्वाइन किया था और सन 64 से हम उस मकान पे रहते आ रहे हैं। आज भी हम उसी मकान में रहते हैं जो हमें कॉलोनी द्वारा आवंटित हुआ था कॉलोनी में। लेकिन अभी हमें ये पता लगा है कि आईडीपीएल प्रशासन हमें नोटिस देने जा रहा है कि हम वो मकान खाली करें और यहाँ से चले जाएं। हम सबकी ये मांग ये है आईडीपीएल प्रशासन से भी और सरकार से भी, शासन से भी, कि आप हमें ये अलॉट करें, हमें लीज़ दें, हमें यहाँ रहने की परमिशन दें। हम कहाँ जाएंगे? हम 50 सालों से ज़्यादा समय हो गया यहाँ पर रहते हुए, आज हम अपना आशियाना कहाँ लेके जाएंगे? मैं सुनील कुटलेड़िया मेरा नाम है और मेरी पैदाइश ही आईडीपीएल की है। आज हमारे सामने दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर फादर लोग जो यहाँ पे जॉब करते थे और यहाँ पर एक टाइम ऐसा है कि कई रिटायर हो गए, कई लोगों को यहाँ पर वीआरएस दे दिया गया, जबरन दिया गया है ना, फोर्सफुली वहाँ पे जो है वीआरएस दिया गया। और आज यहाँ पे इसके बाद इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया कि आप यहाँ पर, चूँकि एक सरकारी संस्थान का एक नियम होता है कि अगर आपने यहाँ पर अपनी नौकरी पूरी कर ली है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। लेकिन 6 महीने छोड़िए, 96 से लेकर और आज तक, आज कम से कम भी 2 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, इन्होंने हमें आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। और आज उम्र के इस पड़ाव में आकर ये हमें एक नोटिस दे रहे हैं और उसमें भी एक नोटिस में भी एक प्रावधान है कि आप जो है इसको 1 महीने के अंदर यहाँ से इसको हम इसका लाइसेंस, जो हमारे क्वार्टर के आवंटन का लाइसेंस है, वो निरस्त कर देंगे। निरस्त करने के बाद में हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। जबकि इन्होंने जो है हमारे जो हमारे क्वार्टर का जो किराया होता था 35 रुपये होता था, उसका किराया जो है आज हमसे 400 रुपये से लेकर 500 रुपये, 800 रुपये क्वार्टर वाइज जो हमारे कैटेगरी बनी है उसके हिसाब से लेते हैं और हम इन क्वार्टर की लागत से ज़्यादा हम इनको पैसा दे चुके हैं। सरकार की तरफ से अभी कोई भी हमारे पास में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, ना उधर की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया आई है कि जिसके हम इस विषय में हम आपको बता सकें। यहाँ पर हम जो है आईडीपीएल और कृष्णानगर कॉलोनी के सभी समस्त जितनी भी जनता है वो यहाँ पर एकत्र हुई है और वो जो आने वाला नोटिस है इसके हम खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वायुराज है, मेरा जन्म आईडीपीएल में ही हुआ है और मेरे पिताजी आईडीपीएल में एज ए सेफ्टी ऑफिसर रिटायर हुए थे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। दिक्कतें ये आ रही हैं कि जब हमारे पिताजी रिटायर हुए थे, एक तो बहुत कम सैलरी, उस समय 6वां 7वां वेतन आयोग नहीं था, तो बहुत कम सैलरी में हमारे पिताजी रिटायर हुए थे यहाँ से और जो वो पैसा भी मिला था वो आईडीपीएल प्रशासन ने, आईडीपीएल ने रोक लिया था। इन्होंने कहा था कि क्वार्टर आप 6 महीने बाद खाली कर दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की 6 महीने बाद खाली करवाने के लिए। हमारा पैसा रुका हुआ इन्होंने किरायों में काट के ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी हम किराया दे रहे हैं, आज भी किराया दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। बिजली का बिल भी हम जो बाहर के लोग देते हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं, पानी का बिल भी हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं और जो मकान का रेंट है वो हम अलग से पेड कर रहे हैं। हमारा सिर्फ आईडीपीएल प्रशासन से ये कहना है कि अगर ये चीज़ इन्हें करनी थी तो क्या ये चीज़ उस समय अगर की होती तो आज हम लोगों के ऊपर छत होती। हम सिर्फ इस भ्रम में यहाँ पर आईडीपीएल में रहे कि ये हमारी छत है, ये हमारा घर है, हमें इसको बढ़िया बनाना है और लास्ट मोमेंट पे आज ये हमको नोटिस के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके मकान का आवंटन रद्द कर दिया गया है। तो मेरा इनसे ये पूछना है, आपने मकान का आवंटन रद्द कर दिया, जो हमारा पैसा रोका था उसका क्या किया? उसको खाली बिजली के बिल में ख़त्म कर दिया। हमारे साथ दोहरी मापदंड से इन्होंने जो मार की है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। केंद्र और राज्य में तो अभी भाजपा की सरकार बनी है, इसमें भी हम मुख्यमंत्री के माध्यम से इसमें बात करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि जो भी यथासंभव मदद होगी वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाएगी। और जहां तक केंद्र की बात है, केंद्र से ये ज़मीन की लीज आईडीपीएल को आवंटित थी, ये ख़त्म हो चुकी है, तो लिहाजा आईडीपीएल को ये ज़मीन अभी तक इन्होंने राज्य सरकार को हस्तांतरित भी नहीं की है। ये सिर्फ यहाँ पर भ्रम करके आईडीपीएल को खाली कराना चाहते हैं और हमारे जो ये आईडीपीएल के पूर्व निवासी हैं या कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को घर से बेघर करना चाहते हैं। समय दे या आपको आजीवन रखे यहाँ पर? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बना रही है तो हम लोग जो यहाँ जन्म लिए के बड़े हुए हैं,
तो उस पॉलिसी को जो आप बना रहे हो तो कम से कम यहाँ के लोगों से भी बात की जाए, किस तरीके से आप पॉलिसी बना रहे हो, क्या आप यहाँ करना चाह रहे हो, क्या यहाँ लोगों को रोजगार देना चाह रहे हो या ये किसी और चीज़ में वो करना चाह रहे हो, तो कम से कम यहाँ के लोगों से भी इस चीज़ में राय ली जाए।